मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। अदलिया और सहाफत के तकद्दुस के लिए, औरत ज़ात के वक़ार के लिए हैशटैग इज़्ज़त, हैशटैग रिस्पेक्ट केस आपको पता है कि चल रहा है और उसकी अपडेट्स आपको देते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोपेगेंडा ना फैले और लोग गुमराही का शिकार ना हो। सलमा सितारा कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। जो लोग दोबारा गलाजत उछालने में शामिल हो रहे हैं उनको आड़े हाथों लिया जाएगा। पॉजिटिव रहिए और खुद के अपने अच्छे मौजूआत पर वीडियोस बनाइए, फिर माफी तलाफी नहीं होगी। आइए देखते हैं कि एडवोकेट फैयाज रामे हमसे क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, फैयाज रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे समीरा अजीज के हवाले से और मैं उम्मीद करता हूँ कि समीरा अजीज आप ठीक होंगी। आज की मेरी वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। एक तो आपको मुख्तलिफ फर्दर आपकी तस्दीक की जा रही है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बार बार हो रही है। उस हवाले से आपको आपकी एक और शादी करा दी गई है शायद, और उसमें मैंने लीगल नोटिस भेजा है जिसका कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। दूसरा, आपने एक एप्लीकेशन तैयार की थी सलमा सितारा टॉपिक को बैन करने के लिए पाकिस्तान में, उस हवाले से भी फर्दर उसमें स्टेप लिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज यहाँ पे अर्ज करूंगा कि देखें बहुत सारे लोगों की तरफ से ये कुछ चीजें आ रही थी कि शायद हमारा कोई इस टॉपिक पे कोई कंट्रोवर्सी में कोई मामला है। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दें कि हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो सलमा हो, चाहे वो सितारा हो, चाहे उनके सपोर्टर हो। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल एंड वी हैव सॉफ्ट एंड सेट व्यूज फॉर एवरीवन। हमें किसी किस्म का किसी से कोई मुतालबा नहीं है, ना कोई हमें यूट्यूब की दुनिया से कोई लेना देना है। हम जस्ट एक सोशल मीडिया जो कि एक पब्लिक टॉयलेट बन चुका है, और जिस तरह सेलदारी अड्डों में पब्लिक टॉयलेट होते हैं और उसमें मुख्तलिफ मुसाफिर आते हैं या राह चलते लोग आते हैं, उसमें गंद डालते हैं और चले जाते हैं। इस तरह से कुछ लोगों ने इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे समझ लिया है कि जैसे ये पब्लिक टॉयलेट है और गंद डालते हैं और चले जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों के ऊपर हमने केसेस किए थे, जिसमें से कुछ ने माजरत कर ली और एक जो साहब हैं डट गए। और उसकी हद तक आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया है, मैंने सुना है कि शायद आपको पाकिस्तान में आपको अगस्त में अवार्ड मिलना है, नहीं आने दे रहे, कि उनको लगता है कि एक गुंडा है जो आपको हरासा परेशान करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। उस हवाले से मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये एक इनफरादी अमल है और एक शख्स की हद तक है और कोई शक नहीं कि वो नुकसान पहुंचा भी सकता है, लेकिन उसमें तमाम तर लीगल एक्शंस हम ले चुके हैं FIA में भी और दीगर, और हम किसी सूरत पे भी इस ब्लैक शीप्स को या इस शख्स को जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा है पूरी दुनिया में स्पेयर नहीं करेंगे। और उसमें हम लीगल एक्शन जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनता है इंशाल्लाह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और उसकी 3 ईयर पनिशमेंट है और कुछ चीजें और हैं जो यहाँ पे हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप पाकिस्तान आए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आपको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, इदारे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान आपका घर है, पाकिस्तान के लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही वजह कि वो आपको एक अवार्ड से नवाज रहे हैं। डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं और आप थ्रू प्रॉपर चैनल पाकिस्तान आए, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान में आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट पेश किया जाए। बाकी रही बात एक मुल्ज़म की हद तक, इंशाल्लाह उसमें मैं आपके मुअज़्ज़ज़ इदारों को बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने एक लीगल एक्शन लिया हुआ है और उस हवाले से जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी हम वो भी आपको बताएंगे और इसमें इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और इस शख्स को जज़ा सज़ा तक हम पहुंचाएंगे। सेकेंडली, मैं कुछ रिएक्शनिस्ट और दीगर लोगों के लिए बात करूंगा कि हम सब की इज्जत करते हैं, हमें सलमा सितारा कंट्रोवर्सी में ना घसीटा जाए। अगर कोई शख्स अपनी लिमिट पार करेगा तो डेफिनेटली फिर मुश्किल होगी और मजबूरन हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी शख्स को हमारी ज़ात से कोई तकलीफ है, कोई कर सकता है, तो मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव जब भी करूंगा उसमें मैं लिंक ओपन करूंगा, वो तहजीब के दायरे में रहकर वो कर सकते हैं। और रही बात, हमने ना किसी खातून को कभी गाली दी है, ना कभी फ्यूचर में करेंगे। हम सब खवातीन की इज्जत करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन जो शख्स अपनी लिमिट से बाहर निकलेगा या
यूट्यूब का गलत फ़ायदा उठाएगा या हमें टारगेट करेगा या इस चीज़ पे करेगा, तो डेफिनेटली फिर हम उसमें खामोश नहीं रहेंगे, हम अपना जो भी एक लीगल ऑप्शन बनता है वो करेंगे। तो मैं इसमें कंक्लूजन की हद तक सिर्फ यही कहूँगा कि इसमें जो एक शख्स मुल्ज़म है समीरा अजीज़ साहिबा की हद तक, उनकी हद तक शायद कुछ गुंजाइश हो जाती, लेकिन अब उन्होंने तमाम हदें पार कर दी हैं, तो अब किसी सूरत भी एक कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। और उनको ये मालूम है कि उन्होंने क्या जुर्म किया है और नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके होंगे। तो इंशाल्लाह ये जो मंथ अभी मई का चल रहा है ये उनके लिए अहम साबित होगा और ये यूट्यूब को फॉलो करने वालों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और यहाँ पे बिल्कुल कोई अंधेर नहीं है, यहाँ पे कानून है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स खुलेआम खवातीन को रेप की धमकियां दे और खवातीन को हरासा करे, जान से मार देने की धमकियां दे, वकला को जान से मार देने की धमकियां दे, तो हम उसको स्पेयर करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अदालत ने पहले भी अपनी रिट मनवाई है और आगे भी मनवाएगी इंशाल्लाह। तो इसमें हम सब आपके साथ हैं, हमारे पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट आपके साथ हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अब ये केस जो है इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट होगा और इसको हम किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। तो आप इस हवाले से पॉजिटिव रहें। पाकिस्तान आपका घर है, आप जब भी आना चाहें आएँ। यहाँ पे जितना भी आपकी सिक्योरिटी के हवाले से रिक्वायरमेंट है वो आपकी मिनिस्ट्री हमें बताएं, इंशाल्लाह हम उस पर फुलफिल करेंगे और उस हवाले से लीगल प्रोसीजर जो है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी इस केस की अपडेट्स को लेकर या फिर कोई अच्छी नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।